देखिए उत्तर वैदिक काल, कल हम लोग देखा था ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने देखा उस समय की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि स्थितियां कैसी थी। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल। तो वेदों को दो भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के रूप में हमने देखा था। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो इसमें जो उत्तर वैदिक काल की जो शुरुआत है, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत 1000 से 600 बीसी तक का माना जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 का था और यह 1000 से 600 तक बीसी के बीच का है। ठीक है, देखिए दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझो। उत्तर वैदिक काल कर्मकांडी हो गया, ऋग वैदिक काल उतना कर्मकांडी नहीं था। ऋग्वेद में 4 वर्ण उतने कठोर नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई। ऋग वैदिक काल में यज्ञ हवन उतने कठोरता से नहीं होते थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ हवन बहुत कठोरता से होने लगे। कुल बात समझो ध्यान से। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सम्मान को खत्म कर दिया गया, बहुत कम सम्मान बचा। खत्म बिल्कुल नहीं किया गया, कम सम्मान बचा। ऋग वैदिक काल में देखो, बोर्ड पर ध्यान दो। ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी बहुत कठोर हो गई। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था उतनी कठोर नहीं, सॉरी ऋग वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कठोर उतना नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था बहुत कठोर हो गया। ठीक है, ये सब डिफरेंस है उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में जो विदुषी स्त्रियां थी वो उत्तर वैदिक काल में उनका स्थान लगभग न के बराबर हो गया। ऋग वैदिक काल में सभा और समिति मुख्य संस्था हुआ करती थी जो जनतांत्रिक को दर्शाती है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति को खत्म कर दिया गया। एक सभा, समिति और विदत था। सभा समिति को कमजोर करके विदत को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वो खत्म हो गया। अब इस बात को हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए उत्तर वैदिक काल, इस काल में हमारे धर्म, दर्शन, आचार विचार, मत प्रधान रूप से क्या हुआ, निश्चित रूपरेखा तैयार किया गया। देखिए इसकी जानकारी हमें वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषद तथा अरण्यक से प्राप्त होती है। सामान्यतः उत्तर वैदिक काल में लोहे का सबसे ज्यादा प्रचलन हो गया। लोहे के प्रयोग होने से कृषि बहुत तेजी से बढ़ी। बात समझो, ठीक है, एक मिनट रुको। देखो लोहे के उपयोग से क्या हुआ, लोहे के उपयोग से कृषि में क्या हुई, मजबूती है। क्योंकि लोहा से जंगल उंगल काटेंगे और हल बनाएंगे तो खेती बाड़ी करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, जिससे कृषि व्यवस्था मजबूत हो गई। इससे पहले क्या था, पशुपालन मजबूत था। ठीक है, अब कृषि व्यवस्था मजबूत हो गई। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने बताया लोहे की प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो गई। और जो बर्तन थे वो चित्रित धूसर मृदभांड में बर्तन होता है। 4 प्रकार के बर्तन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लाल रंग की है, चित्रित धूसर मृदभांड है, मतलब जो बर्तन बनाए जाते थे उसकी पेंटिंग की जाती थी। बात में उसी को चित्रित कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बर्तन का प्रचलन हुआ। इसका जो विस्तार हुआ वो लगभग गंडक नदी जो है, सलानीरा नदी से पूर्व तक इसका विस्तार हो चुका था। भौगोलिक विस्तार की बात हम कर रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में भौगोलिक विस्तार का वर्णन किया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
सतपथ ब्राह्मण में देखिए, सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा से पूर्व की ओर इसका प्रसार का वर्णन है। मैंने यही बताया भाई, गंडक के पूर्व तक सदानीरा मतलब गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम सदानीरा था, अब इसका नाम गंडक हो गया है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार हो चुका था। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं लिखा है, गंगा जमुना का दोआब लिखा है, इसका मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलाहाबाद, गंगा जमुना का दोआब, ये सब पूरा इसका विस्तार हो चुका था। सतपथ ब्राह्मण में चित्रकूट, देखो चित्रकूट, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख किया गया है। देखिए, जो पूर्वी हिमालय में स्थित है। देखिए ध्यान से, देखिए उत्तर वैदिक काल, देखो वैदिक एरा को दो भाग बांटे थे ना, वैदिक एरा मतलब वैदिक काल, एक था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एरा, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट वैदिक, इसको प्री वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, ये देखो पोस्ट वैदिक पीरियड, इसको जो है पोस्ट वैदिक पीरियड, इसका जो समय है 1000 से 600 बीसी है। इसका जो समय है 1500 से 1000 बीसी है। जहां से समाप्त होगा वहीं से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, इसके विषय मैंने आपको बताया, ये काफी जनतांत्रिक थी, इसमें लोगों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, सभी मनुष्य को मनुष्य समझा जाता था। इसमें सभी मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाएगा, पशुओं से भी बदतर जिंदगी दे देंगे मनुष्य को। इसमें 4 वर्ण जो था कठोर हो गया। बोर्ड पर ध्यान दो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊपर बना लिए, क्षत्रिय उसके नीचे हो गए। अगर ब्राह्मण को जैसे बुलाना है आइए, क्षत्रियों को बुलाना है तो आओ, वैश्यों को बुलाना है तो जल्दी आओ, शूद्रों को बुलाना है तो दौड़ कर आओ। इसका मतलब यह आदेशात्मक शब्द है। ध्यान समझो, जो शूद्र वर्ग है उसको बद से बदतर जिंदगी दिया जाएगा। उसका उपनयन संस्कार, उसके तंत्र मंत्र, ये सब पढ़ने पर रोक लगा दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर ये बहुत कठोर व्यवस्था हो गई। स्त्रियों की स्थिति तो एकदम खराब हो गई। महिलाओं को पढ़ने लिखने से रोक दिया गया। बात समझे कि नहीं? उनको यज्ञ हवन में भाग लेने से रोक दिया गया। उन लोगों का मानना ऐसा था कि मतलब ये पढ़ लिख करके क्या करेंगे उत्तर वैदिक काल के लोगों को। बात समझे नहीं? इसमें ऐसा नहीं था, परंतु कुछ कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि इसमें भी कुछ विदुषी स्त्रियां थी जो कि पढ़ती लिखती थी। ठीक है, परंतु ये कठोर व्यवस्था हो गई। सामाजिक स्थिति कैसी थी? देखिए, ऐ ही मतलब आइए, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, ब्राह्मणों के लिए जो शब्द प्रयोग होता था आइए, क्षत्रियों के लिए जो शब्द प्रयोग होता था आओ। देखो ये हो गया ऐ ही आइए, और अगाही आगही शब्द प्रयोग होता था क्षत्रियों के लिए आओ। वैश्यों के लिए शब्द प्रयोग होता था आद्रव, जल्दी दौड़ कर आओ, सॉरी मतलब जल्दी आओ। और भाग कर आइए या दौड़ कर आइए शब्द प्रयोग होता था शूद्रों के लिए आघाव। ठीक है, व्यवस्था सही है। ब्राह्मण चाहे कितना गलती कर दे उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बात समझे नहीं? और बाकी लोग मृत्युदंड दिया सकता है। मतलब ब्राह्मण का लड़का चाहे कितनो पागल हो लेकिन उसको कहेंगे आइए। क्षत्रिय का लड़का कितनो बुद्धिमान हो उसको कहेंगे आओ। आओ और आइए, समझ रहे हो अंतर? एक है सम्मान पूर्वक शब्द, एक है बिना सम्मान पूर्वक शब्द। वही वैश्य का लड़का से बनिया का लड़का है उसको जल्दी आओ। और उससे नीचे जो जाति के लोग हैं वो सभी जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया को छोड़ दीजिए, उसके नीचे सभी जातियां हैं, उनको ले लीजिए तो उनको कहेंगे जल्दी भाग कर आओ, मतलब तुमको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। ये सब विभेद उत्पन्न हो गया, एक कठोर व्यवस्था हो गई। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया। यज्ञ का महत्व बढ़ गया। जैसे मैंने बताया, यज्ञ बहुत धूम धड़ाके से होने लगा। यज्ञ का महत्व बहुत ज्यादा हो गया। एक यज्ञ 6 महीना चलता था।
ब्राह्मणों को 60 हजार गाय दान दिया जाता था। गाय का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, कृपण। ठीक, शतपथ में देखो यही मैं बता रहा था, गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी आदि ये सब स्त्रियां हैं जो कि उस समय पढ़ती थी। स्त्रियों को वैसे पढ़ने पर रोक लगा दिया, लेकिन ये सब स्त्रियां जो कि उस समय शिक्षा के प्रवर्तक के रूप में जानी जाती हैं। मतलब ये ऐसा है कि पूर्ण रूप से स्त्रियों पर रोक, पढ़ाई पर रोक नहीं लगाया गया था, लेकिन बहुत हद तक पढ़ाई पर रोक लगा दिया गया था। और स्त्रियों को जो है उपनयन संस्कार भी नहीं करवाया जाता था। शूद्रों और स्त्रियों की स्थिति एकदम खराब हो गई। बात समझ नहीं, ये संविधान न होता ना, स्त्रियों शूद्रों की स्थिति एकदम खराब थी। तुम जो पढ़ रही हो या आकर के तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। वो तो संविधान की देन है कि आज तुम लोग यहाँ बैठे हो। संविधान की देन है आज अच्छे खाना पीना खा पी रहे हो, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, रोड पर टहल सकते हो। बात समझे नहीं, कहीं पर आ जा सकते हो, सभा कर सकते हो, ये सब संविधान की देन है। बहुत कठोर व्यवस्था हो गई थी, समझे। तुमको एक दिन ऐसा गुस्सा करेगा कि कौन था जो बनाया था। ठीक है, देखो पारिवारिक जीवन ऋग्वेद की तरह था, लोग परिवार में ही रहते थे। गोत्र शब्द का इजाद हुआ, मतलब गोत्र शब्द का इजाद इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा माना जाता था हम इस वंशज के हैं, हमारा गोत्र ये है। ठीक है, देखिए वह स्थान जहां समूचे कुल या गोधन का स्थान साथ रखते थे, जो बाद में एक वंशज के रूप में जुड़ गया, इसको एक वंशज मान लिया गया। देखिए एक उपनिषद, उसका नाम है जाबाल उपनिषद। जाबाल उपनिषद, जाबाल उपनिषद में क्या है वो देखो। जाबाल उपनिषद, जाबाल उपनिषद, जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम, 4 आश्रम जानते हो? देखो 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। आश्रम मतलब ये होता है जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आश्रम के रूप में जानते हैं। जैसे इस समय तुम लोग आप किस आश्रम में हो जानते हो? पढ़ने वाले आश्रम में हो, अभी पढ़ने के समय है ना। फिर इसके बाद शादी विवाह वाला आश्रम हो जाएगा, फिर इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा, जंगल तरफ वाला, फिर इसके बाद संन्यास आश्रम में चले जाओगे। बात समझे नहीं? फिर सन्यासी बन के रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता, यही करते करते फिर जिंदगी को त्याग दोगे। यही 4 आश्रम बताए गए। ठीक है, देखो चावल, इस काल में चावल, नमक, मछली, पानी आएगी, मछली, हाथी, ठीक है, इन सब का उल्लेख किया गया है। ठीक, हाथी और बाघ, ऐसा उल्लेख किया गया है, परंतु ये बाद में देखा गया कि हाथी और बाघ से अपरिचित थे। ये लिया गया है वहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। ठीक है, देखिए मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, 8 प्रकार का विवाह। वो विवाह 2 प्रकार का होता था। एक होता था प्रशंसनीय विवाह, 8 प्रकार का विवाह। ठीक, उसमें 2 भाग है पूर्णतः। एक है प्रशंसनीय विवाह, प्रशंसनीय विवाह, दूसरा है निंदनीय विवाह। देखो प्रशंसनीय विवाह क्या होता है? जो माता पिता खोज कर करते हैं अपने हिसाब से, लड़कियों के लिए अगर वर खोज करके बढ़िया शादी करते उसको प्रशंसनीय विवाह कहा जाता है। 8 प्रकार का है प्रशंसनीय विवाह, 4 प्रकार का है, 4 प्रकार का निंदनीय विवाह है। बात समझे नहीं? इसमें से जो पहला विवाह है वो आपका है कौन सा? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, इसमें माता पिता अपने बच्चे के लिए
वर वधु खोज करके शादी करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, कहाँ पहुंचे, ऐसा लग रहा है विवाह हो रहा है, बारात में जा रहा है। अगला है दैव विवाह। दैव विवाह, दैव विवाह क्या होता है? देखो, दैव विवाह में जो यज्ञ करवाता है, जो पुरोहित आता है यज्ञ करवाने के लिए, उसी यज्ञ करवाने वाले से वो शादी कर देते हैं। कन्या का हाथ उसी हाथ में दे देते हैं, उसी कहते हैं दैव विवाह। ठीक है, देखिए यहाँ है, यज्ञ करवाने वाले पुरोहितों के साथ शादी हो जाती थी, कन्या का हाथ दे देते थे। अगला है आर्स। आर्स का मतलब समझ रहे हो? आर्स का मतलब ये है, जैसे कोई माता पिता हैं, कोई पेरेंट्स हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, उनके यज्ञ के बदले गाय देना पड़ता था ना, पुरोहित को गाय देना पड़ता था। समझे? पुरोहित जो यज्ञ करवाता है उसको पुरोहित, पंडित जी। ठीक है, तो अगर उनके पास गाय नहीं होती थी तो अपनी कन्या का शादी उनसे करवा देते थे, उसको आर्स विवाह कहते थे। आर्स। ठीक है, अगला है आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य, तुम लोग सोच रहे हो कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक पढ़ रहे हैं। ठीक पढ़ रहे हैं। प्रजापत्य विवाह, देखो प्रजापत्य विवाह, जैसे इनको लगा कि किसी लड़की को पसंद कर लिए और जाकर के उसके पापा से कहे कि आप अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए, इसको कहते हैं प्रजापत्य विवाह। ऐसा मत करना, लातो खाओगे। ठीक है, उसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं। अब देखो अगला है निंदनीय विवाह। निंदनीय विवाह जो सामाजिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता है, उसको निंदनीय विवाह कहते हैं। इसमें देखो ऐसा कहीं भी जगह नहीं है जिसमें माता पिता इन्वॉल्व नहीं है। जब माता पिता अपने अनुसार कन्या का हाथ किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देते हैं तो उसको प्रशंसनीय विवाह कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहला है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होगा? जैसे कोई व्यक्ति पैसा दे दिया किसी को, जैसे मान लीजिए यक्ष है, यक्ष ने पैसा दिया वाई को, और ये यक्ष वाला पैसा जो दिया है इसको, ये व्यक्ति गरीब है, पैसा इसको नहीं दे पा रहा है, इसके पास एक बेटी है, ये इसके बदले, मतलब पैसे के बदले अपनी बेटी इसको दे देगा, शादी कर देगा, इसको कहेंगे असुर विवाह। ठीक है, अगला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होगा? देखो, गंधर्व विवाह में जैसे लड़की लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रेम हो गया, तो ऐसे में जो विवाह उसको कहते हैं गंधर्व विवाह, लव मैरिज कहते हैं इसको। बात समझिए, माता पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर के शादी कर ली, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। अगला है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह ऐसा अभी इधर हुआ नहीं कभी, यही वाला विवाह, लड़की लड़की अपने आप पसंद की शादी के लिए, माता पिता से कौन मतलब है? ऐसा हुआ है? होता है सर, होता है, हुआ है नहीं हुआ है ना? हाँ, तो ये समाज इसको मान्यता नहीं दे रहा है, हालांकि हो रहे हैं शादी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब पैशाच विवाह क्या है? जैसे बहुत से ऐसे राक्षस पड़े हुए हैं, लड़की सोई हुई है, उसको उठा ले गए, तो ऐसे उसके साथ जो है शादी कर ली। तीसरा है राक्षस विवाह, नहीं चौथा होगा राक्षस विवाह। ये तो महाराक्षस है। ये इसमें क्या होता है? लड़ाई होती है, लड़ाई में जब जीत जाते हैं तो उधर की जो पराजित होता है उधर की कन्याओं से शादी कर लेते हैं, मतलब लड़ाई करके जो शादी करते हैं उसको हम राक्षस विवाह। इस प्रकार से 4 प्रकार के शादी है, 4 प्रकार का विवाह प्रशंसनीय विवाह है, 4 प्रकार का विवाह निंदनीय विवाह है, कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। बात समझे नहीं? ठीक है, इसमें कौन सबसे अच्छा विवाह है? ये लिखा तो है इधर, इसमें कौन सबसे अच्छा है बता? इसमें से कौन सबसे, यहाँ जानते कौन सा विवाह होता है? यहाँ पर यही वाला विवाह होता है।
ब्रह्म विवाह, अपने माता पिता के द्वारा खोजे गए वर से कन्या का हाथ उसके हाथ में दे देना, ये है ब्रह्म विवाह। यही तो यहाँ पर होता है। यह बहुत अजीब विवाह होता है जी। लड़की वाले लड़का की यहाँ, लड़किया वाले लड़की की यहाँ अदला बदली शादी कर देंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा होता है ना। देखिए, अब ये तो हो गया सामाजिक स्थिति। अब देखो राजनीतिक स्थिति कैसी थी वो समझो। ऋग्वेद में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, अब राजनीतिक स्थिति कैसी है उसके बीच में डिफरेंस समझो। देखो, उस समय क्षेत्रीय राजा नहीं होते थे, अब क्षेत्रीय राजा होने लगे। और राजा कहता था कि हम ईश्वर के वरदान हैं, हम ईश्वर के वरदान से राजा बने हैं, हमको भगवान चाहता है इसलिए मैं राजा हूं, अर्थात दैवी शक्ति का उत्थान हुआ। ठीक है, दैवी राजा की दैवी उत्पत्ति सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था, पहले क्या था, सभा और समिति के द्वारा जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई। राजतंत्रात्मक जानते हो, राजा का लड़का ही राजा होगा, बात समझे नहीं। राजा जो रानी है, रानी के गर्भ से ही राजकुमार पैदा होगा, वही राजा बनेगा, दूसरा व्यक्ति चाहे जितना योग्य होगा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज ये सब शब्द प्रयोग किए जाने लगे राजा के लिए। सभा और समिति छीन हो गई, मैंने आपको बताया था, सभा और समिति जो संस्था थी कमजोर पड़ गई, विदत को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब देखो पांचाल कबीले अब प्रदेश में बदल गए। जो पांचाल पहले एक कबीला हुआ करता था, अब पूरा कबीला में जानते हो एक परिवार हुआ करता था। पांचाल कबीले से एक पांचाल कबीला है, अब पूरा प्रदेश बन गया। ठीक है, काहे बंद कर रहे? खोलो उसको खोलो जी। ठंडी लग रही है क्या? गर्मी लग रही है। ठीक है, देखो अब देखो राज्याभिषेक के लिए एक यज्ञ होता था, उसका नाम है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जानते हो ना? अरे चौकोर बना करके इससे आग जलाया जाता है, पंडित जी यहाँ बैठा रहे चारों, ठीक है, यही यज्ञ होता है। तो यहाँ पर जो है राजसूय यज्ञ होता था, फिर राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, फिर को मुकुट टुकुट पहना करके फिर उनको कहा जाता था राजा अब प्रजा का पालक होगा। अब देखिए, जो सबसे प्रमुख होता था, सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी राजा होता था। सबके लिए दंड अलग अलग थे, बात समझे नहीं? कोई ब्राह्मण गलती कर देगा तो उसको कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, उसके अलावा दूसरा कोई गलती करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बताओ ये दंड विधान अच्छा है? नहीं है। सभी मनुष्य एक समान है, तो उनको एक समान दंड का विधान भी होना चाहिए। ठीक है, बात समझ नहीं? पंडित जी लोग खुश न हो। देखो, उस समय जो सेनानी है और सेनापति है, जो सूत, एक शब्द है सूत, सूत शब्द जो होता था वो राजा का साथी होता था। जब राजा रथ पर चढ़ता था और जो रथ हाँकता है उसको सूत कहा जाता है। दूसरा है ग्रामीणी, जो ग्राम का, जैसे आज प्रधान जो होता है उस समय उसको ग्रामीणी कहा जाता था, ग्राम का मुखिया। एक है भाग दूत, भाग जो होता था जब टैक्स वसूलता था। ठीक है, जो टैक्स वसूलता था उसको भाग दूत कहते थे। एक है संग्रहिका, संग्रहकर्ता जो होता था उसको संग्रहिता कहते हैं। वो संग्रहिता जो होता था, वो संग्रहिता जो कोषा अध्यक्ष होता था उसको संग्रहिता कहा जाता था, अभी पूछेंगे थोड़ी देर में। फिर है अच्छा वाक, जो पासे के खेल में राजा की मदद करता था उसको अच्छा वाक कहते थे। पासा होता था, उसमें पासा फेंका जाता था ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अरे जो महाभारत नहीं हुआ था, पासे के चक्कर में महाभारत हुआ था। ठीक है, अच्छा वाक। अगला होता था छता, जो प्रतिहारी होता था। अगला है गोविकर्तन। गोविकर्तन क्या होता था? जंगल विभाग का प्रधान होता है, जो जंगल विभाग है, जंगल उंगल काटने का जो पूरा कार्य था इनको दिया गया था। काटा जाएगा नहीं काटा जाएगा उसकी रक्षा ये करते थे।
अगला है पालागन। पालागन जो होता था विदूषक होता था। विदूषक मतलब पढ़ा लिखा अच्छा विद्वान। महिषी जो मुख्य रानी होती थी उसको महिषी कहा जाता था। ठीक है, राजा की जो प्रमुख, राजा कई रानियां होती थी उसमें से एक प्रमुख होती उसको महिषी कहा जाता था। पुरोहित जो पूजा पाठ करवाता था, ब्राह्मण, ठीक है, उसको पुरोहित कहा जाता था। युवराज जो राजा का लड़का पैदा होता था उसको युवराज कहा जाता था। सभी लड़कों को नहीं कहा जाता था, क्योंकि देखो कुछ उसमें दास दासियां होती थी, उससे भी राजा के बच्चे पैदा हो जाते थे। तो जो मुख्य रानी होती थी उससे जो बच्चा पैदा होता था उसी को राजकुमार, युवराज कहा जाता था। ठीक है, आर्थिक स्थिति कैसी थी वो समझो। देखिए शतपथ ब्राह्मण में इस समय यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य कार्य हो गया। ऋग्वेद में पशुपालन ज्यादा था क्योंकि वो लोग पशु चराते थे ज्यादा। अब यहाँ पर लोहे का आविष्कार हो गया है, इसलिए खेती बाड़ी ज्यादा शुरू हो जाएगी। खेती करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, फिर उसमें बुआई होती है, फिर उसकी कटाई होती है और फिर उसकी दमाई होती है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर देखो 4 प्रकार की चीजें हैं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। ये सब क्रिया किसमें है, ये शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, मड़ाई मतलब वही जिसको दावते हैं गेहूं को। ठीक है, विदेह माधव का उल्लेख संपूर्ण गंगा घाटी के खेती को दिखाता है। विदेह माधव मतलब ये होता है जो गंगा यमुना का जो दोआब है, ये जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, गंगा किनारे वाला क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, इधर तो कम है, उधर बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए यजुर्वेद में लोहे के लिए 2 शब्द आया है। एक होता है श्याम, ठीक है, श्याम अयस, ठीक, श्याम अयस। दूसरा है कृष्ण अयस। श्याम अयस और कृष्ण अयस मतलब काला जी। ठीक है, लोहा का रंग भूरा होता है ना, तो ये अयस उस समय सदप्रयोग, लोहे के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और देखो 4 प्रकार के मृदभांड कौन कौन से हैं, जो भी मैं आपको बर्तन जो बता रहा था, जो बर्तन बनाया जाता था, बर्तन 4 प्रकार के होते थे उस समय, इसको मृदभांड कहते हैं। अब घर जाना तो अपने मम्मी से कहते हो मम्मी मृदभांड दीजिए और उसमें सब्जी दीजिए, सब्जी चावल। उनको समझे नहीं आएगा मृदभांड क्या है। मृदभांड जानते हो ना, मम्मी पढ़ी लिखी है, ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी है, तो मृदभांड शब्द आपको बताना पड़ेगा। मृदभांड मतलब बर्तन। 4 पुराने जमाने में मृदभांड करते थे। 4 प्रकार है। पहला क्या है, काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, ब्लैक प्लस रेड, दोनों मिला करके मिश्रित मृदभांड है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये इस पर पेंट भी किया गया था, तो बढ़िया से पॉलिश वॉलिश किया गया था। ठीक है, अगला है ब्लैक मृदभांड। ठीक है, इसको वेयर कहते हैं, अंग्रेजी में वेयर कहते हैं, बर्तन को वेयर कहते हैं। ठीक, चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर। फिर अगला है रेड। देखो किसी के घर गए, वहां पर खूब चमचमाता हुआ गिलास मिला, ठीक, और दूसरे घर गए, एक गिलास था एकदम गंदा था, चारों तरफ जो है काला काला लगा था। तीसरे घर गए, वहां पर एक बर्तन ऐसा मिला जो चारों तरफ पेंटिंग की हुई थी, नहीं चाहे जो भी पेंटेड है। ठीक है, धूसर मतलब थोड़ा सा ऐसा कलर, ऐसा कलर जो है इसको धूसर कहा जाता है। और चौथे घर गए, लाल रंग की पेंटिंग की हुई। अब बताओ किस घर को सबसे अच्छा मानोगे, ये वाला चमचमाता हुआ जो गिलास मिला। ठीक है, नहीं, हाँ चलो, जो चमचमाता हुआ गिलास मिला, ब्लैक एंड रेड वेयर। और जितना काला बर्तन इसके घर मिलता है उस घर को उतना ऐसा फिर लोग मानते हैं, अरे कैसे कैसे ऊबर है, अच्छा साफ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, इसका कलर ही ऐसा दिया गया था, ब्लैक। बात समझे कि नहीं? बर्तनों से पता चलता है कि सभ्यता कितनी अच्छी थी।
पेंटेड ग्रे वेयर मतलब ये चित्रित धूषण विद्वान था, पेंट किया हुआ था, उसके ऊपर चित्रकारी की गई थी। अगला है लाल रंग के विद्वान। ये 4 प्रकार के बर्तन मिले हैं उस समय, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति ये हो गई। आर्थिक स्थिति, जो कर वसूलता था, जो वाणिज्य व्यापार करता था, उसके लिए श्रेष्ठी शब्द प्रयोग किया गया था। श्रेष्ठी, ठीक है, ये व्यापार करता था। अरे बनिया मतलब बनिया, ठीक है। और धातु, जो लोहा, चांदी, सोना, तांबा, ये सब का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें निष्क शब्द का प्रयोग किया गया। निष्क मतलब होता है सोना। सोने के सिक्के का प्रचलन था। इसका मतलब सोने के सिक्का क्यों प्रयोग होता था? जैसे मैंने आपसे चावल खरीदा, उसके बदले में हम अगर आपको गेहूं दे दें तो इसको कहते हैं विनिमय व्यापार। लेकिन उसके बदले अगर हम आपको निष्क दे दें, निष्क मतलब सोने का सिक्का या कुछ और दे दे, तो इसको विनिमय व्यापार नहीं कहेंगे, इसको मुद्रा व्यापार कहेंगे। मैंने आपको मुद्रा दिया ना, ये सब है यहाँ पर देखो। लेकिन एक चीज और है, उत्तर वैदिक काल में लोगों को सूती कपड़े की जानकारी नहीं थी, कपास की जानकारी नहीं थी, बाकी ऊन की जानकारी थी, ठीक है। यहाँ देखो पूर्ण का प्रयोग किया गया, पूर्ण। और सन की जानकारी थी, सन जानते हो ना, सनई, ये सब की जानकारी उनको थी। परंतु इनको ये जानकारी नहीं थी कि सूती मतलब कॉटन की कोई चीज होता है। सिक्के का प्रचलन नहीं था, ध्यान देना, सिक्का नहीं बनाया गया, तो उसके ऊपर कोई मोहर मार के ऐसा कोई सिक्का नहीं बनाया गया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखो, ये तो हो गया आर्थिक स्थिति। धार्मिक स्थिति कैसी थी वो देखो। धार्मिक स्थिति बहुत ही गजब की हो गई उस समय। जो ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक स्थिति थी, उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर बदलाव हो गया। यहाँ धार्मिक स्थिति बहुत कठोर हो गई। देखिए, बृहद कर्मकांड होने लगे, कर्मकांड बहुत ज्यादा होने लगा, यज्ञ हवन ये सब खूब होने लगा, गायों का प्रचलन बढ़ गया। बात समझे कि नहीं? गंगा यमुना के दोआब में 8 संस्कृति का केंद्र बन गया। देखिए, इंद्र और अग्नि देवता, जो पहले लोग जो मुख्य देवता होते थे वो इंद्र होते थे। इस समय इंद्र का महत्व घट गया। क्या हुआ? मैंने बताया, इस समय इंद्र का महत्व घट गया, अग्नि देवता का महत्व घट गया। उसके स्थान पर एक और देवता है, उनका नाम था प्रजापति। जो प्रजापति देवता है उनको प्रजापालक कहा गया। विष्णु भी आए, ठीक है। वो क्या करते थे? पालन करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, एक जन्म देने वाला, दूसरा लालन पालन करने वाला, तीसरा विनाश करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुख्य देवता प्रजापति हो गए, जो कि प्रजा के पालक हो गए। पहले मुख्य देवता इंद्र हुआ करते थे। देखो यहाँ पर होगा अग्नि देवता उतने प्रमुख नहीं रहे, इंद्र के स्थान पर प्रजापति आ गए, ठीक है। अब देखो, वर्ण व्यवस्था काफी मजबूत हो गई। वर्ण व्यवस्था वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बहुत मजबूत व्यवस्था हो गई। अब पहले क्या था? कर्म आधारित व्यवस्था थी, अब जन्म आधारित हो जाएगा। कर्म आधारित, जन्म आधारित, तो अंतर समझ लो पहले तुम लोग। देखो, कर्म आधारित मतलब ये होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। ये एक व्यक्ति था, इसके 4 लड़के हुए। जो ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज था वो ब्राह्मण हो गया, जो युद्ध ज्यादा करता था वो क्षत्रिय हो गया, जो सामान खरीदता बेचता ज्यादा था उसको बना दिए वैश्य, बनिया बना दिए, और जिसका काम था सेवा, जिसको सेवा में ज्यादा मन लगता था उसका वो शूद्र हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? अब ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा, चाहे वो पगले का है, चाहे पढ़े लिखे में मन लागे चाहे न लगे, चाहे चोरी करे चाहे जो करे। क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय होगा, चाहे उसको युद्ध आता हो चाहे न आता हो। वैश्य का लड़का ही वैश्य होगा, चाहे उसको व्यापार आता हो और चाहे नहीं आता हो। शूद्र का लड़का ही शूद्र होगा, चाहे वो कितना भी योग्य हो जाए।
बात समझे? इसको कहते हैं जन्म आधारित व्यवस्था। पहले कर्म आधारित था, जिसका जैसा कर्म है वैसा वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र में जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब जन्म आधारित हो गया। ठीक है, धार्मिक स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। देखिए, अरण्यक में कर्मकांड की निंदा की गई है। इस काल में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का उल्लेख, विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत है। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, और रामायण को महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, देखिए वैदिक आर्य था सिंध सभ्यता में के लोगों के बीच में अंतर क्या है समझो। देखो, जो वैदिक सभ्यता है वो कृषि आधारित है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है? उद्यमी आधारित है, वो व्यापार केंद्रित है। बात समझे कि नहीं? क्या हुआ? ठीक है, और यहाँ पर पहली वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, वो लोग गांव में ज्यादा विश्वास करते थे, मतलब गांव ग्रामीण थी ही, क्योंकि वो सभ्यता पूरा विनष्ट हो गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? वो नगरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, बताया था ना हड़प्पा सर। इसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा। देखो, एयू का मतलब सोना हो गया, एजी का मतलब चांदी हो गया, ठीक, सीयू का मतलब तांबा हो गया, एफी का मतलब लोहा हो गया। ये सब इनसे परिचित थे। कौन? वैदिक काल के लोग। जबकि सिंधु घाटी के लोग इससे परिचित नहीं थे, वो लोग केवल कांसे से परिचित थे। कांसा किससे बनता है? कापर प्लस टिन, इसको मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। अर्थात ये लोग कापर से परिचित थे। ये टिन है, टिन, ठीक है, टिन और तांबा, ये कांसे से परिचित। देखो यहाँ पर है पत्थर और कांसा, मतलब पाषाण और कांसे से परिचित थे। धार्मिक स्थिति देखेंगे तो ये वैदिक धर्म वाले कैसे थे? ये बहुदेववादी थे, बहुत देवी देवताओं की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। लिंग पूजा और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जबकि ये लोग क्या है? धर्म का स्वरूप एक ऐसा था, इहलौकिक है, हम जो देखेंगे वही मानेंगे, जो नहीं देखेंगे वो नहीं मानेंगे। इसलिए लोग प्रकृति पूजा करते थे। लिंग और देखो, लिंग तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। मूर्ति, अभी पशुपतिनाथ का मूर्ति मैंने आपको बताया है ना, किस प्रकार से एक आदमी बैठा है, उसके चारों ओर बहुत से पशु हैं, ठीक है। और पालतू पशु इनका क्या था? घोड़ा था। हाथी और बाघ से परिचित नहीं थे ये वैदिक काल वाले। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले हैं वो हाथी और बाघ से परिचित हैं, लेकिन घोड़ा से परिचित नहीं है। ये अंतर आएगा, पूछेगा। फिर इसके बाद ये जो वैदिक काल वाले हैं, ये देख नहीं रहे लड़ाई, राजा प्रजा ये सब आ रहे हैं, सब ये लड़ाई में ज्यादा विश्वास करते थे, युद्धरत थे, और ये ज्यादातर शांति प्रिय थे, क्योंकि ये लोग व्यापार व्यापार करते थे, इससे लड़ाई कोई मतलब ही नहीं रहता था, खाली धन कमाने में लगे हुए थे। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था मौखिक थी। जैसे हमको जो आता है मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोग सिखा दिया, मैं बुढ़ा करके मर गया, फिर आप लोग वही चीज अपने बच्चे को सिखा देंगे, तो ये मौखिक चलती थी। बात समझे? लेकिन इसमें क्या है? इसमें चित्रात्मक लिपि का उल्लेख है। बात समझे? चित्रात्मक लिपि मैंने आपको दिखाया था ना, पिक्टोग्राफी, जो ऐसे इधर से इधर लिखी गई है। बात समझे नहीं? बताए थे ना, गोमुद्रिका शैली, ऐसे लिखते हुए ऐसे आए, फिर ऐसे गए, ऐसे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, शिक्षा प्रणाली मौखिक। समाज परिवार आधारित था। देखिए, इसमें जो समाज परिवार आधारित है उसमें भी समाज परिवार आधारित होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में भी परिवार आधारित है, और इसमें भी क्यों खड़े हो? पीछे नहीं दिखाई दे रहा था। और इसमें भी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी परिवार आधारित है। इसमें पितृ सत्तात्मक है। ध्यान दो, वैदिक काल में सत्ता पितृ सत्तात्मक है, और आईवीसी में क्या है? मातृ सत्तात्मक है। इसका मतलब ये नहीं है केवल पुरुष ही घर का प्रधान हो सकता है, घर का मुखिया हो सकता है, महिला नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें जो है आईवीसी में क्या है? महिलाएं भी होती थी परिवार के मुखिया, जिसको मातृ सत्तात्मक कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो 4 वेद है, 4 वेद कौन कौन से हैं?
चार वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद है। जो इसको पढ़ने वाले को क्या कहते थे? जो ऋग्वेद का अध्ययन करता था उसको हम क्या कहते हैं? होत्री। जो पंडित जिसको पढ़ते थे उसको होत्री कहते थे, उनका नाम है होत्री पड़ जाता था। यजुर्वेद को जो पढ़ते थे उसको उद्गाता कहते थे, उद्गाता। सामवेद को पढ़ने वाले को अर्धवर्य, अर्धवर्य, और इसको पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद को जो पढ़ता था उसको ब्रह्म, ऋग्वेद को जो पढ़ता था होत्री, यजुर्वेद जो पढ़ता था उसको उद्गाता, और सामवेद को जो पढ़ता था उसको अर्धवर्य कहते थे। ऐसे पढ़ने वाले, जैसे तुम लोग कोई चीज पढ़ोगे तो उसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण जो पढ़े उसको होते। देखो आर्थिक व्यवस्था में जो ऋण था, ऋण कितने प्रकार का होता है? ऋण 3 प्रकार का होता है, ठीक है? देखो तुमको बता रहे हैं। एक होता है गुरु ऋण, जो मेरा ऋण, जो आप लोग ले रहे हैं, ठीक। दूसरा है पितृ ऋण, अब समझे नहीं? और एक कौन सा ऋण है? मातृ ऋण। मातृ गुरु ऋण का मतलब यह होता है, जैसे मैंने आपको, मुझे भी किसी ने पढ़ाया था तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं कर्जा चुका रहा हूँ, इसको कहते हैं गुरु ऋण। और तुम लोग भी जाकर किसी को सिखाओगे ये हो जाएगा गुरु ऋण। पितृ ऋण क्या है? जैसे पिता ने हमको जन्म दिया, हमने किसी और को जन्म दिया, ये पितृ ऋण खत्म हो गया। माता ने आपको दूध पिलाया जन्म दे करके, ये ऋण वो होता है जो हम चुका सकते हैं, लेकिन पुरुष मातृ ऋण कभी नहीं चुका सकता। बात समझे नहीं? इसलिए ये कोई ऋण में नहीं आएगा। बस समझे, ये आर्थिक व्यवस्थाओं में ये था जिसको मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर। इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, आप लोग खाना खा लीजिए, फिर मिलते हैं।